इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन करने के लिए जारी किया एसओपी। इसके मुताबिक मीडिया मुलाजमीन को पूरी एहतियात के साथ काम करने पर दिया गया जोर। कपड़े की वजीर स्मृति ईरानी ने भदोही में कालीन की बरामदात के फरोग की कौंसिल के जरिए 40वें इंडिया कारपेट एक्सपो का किया वर्चुअल इफ्तिताह। मोहतरमा स्मृति ईरानी ने कालीन की बरामदात फरोग की कौंसिल को पूरा ताउन देने की यकीन दहानी कराई। मरकज़ वज़ीर मेहनत संतोष गंगवार ने बरेली में कहा है कि कोरोना के दौर में गैर मुनज़्ज़म शोबे की नौकरी गंवाने वाले मुलाजमीन को उनकी तनख्वाह औसतन 50% भत्ता वजारत की तरफ से दिया जाएगा। दिल्ली में पकड़े गए दहशतगर्द अबू यूसुफ के इनपुट की बुनियाद पर अयोध्या में हिफाजती बंदोबस्त किया गया। सख्त मकामी पुलिस मुख्तलिफ हिफाजती एजेंसियों के साथ मिलकर अयोध्या और रामलला मंदिर में चाक चौबंद बंदोबस्त करने में मसरूफ है। आदाब खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया प्रोडक्शन से मुतालिक हिदायत जारी की। उन्होंने कहा है कि करीब 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल कॉरपोरेशन का प्रोडक्शन बंद पड़ा था, लेकिन कुछ रियासतों में इजाज़त देने के बाद मरहलेवार काम शुरू हुआ है। इसी सिलसिले में वजारत इत्तलात व नशरियात ने आज एसओपी जारी की है। एसओपी के मुताबिक मीडिया कारकुनों को पूरी एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शूटिंग की जगह पर नाज़रीन के आने पर पाबंदी होगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन लगभग बंद पड़ा था। कुछ राज्यों ने इजाज़त देने के बाद थोड़े रूप में शुरू हुआ। इसके विषय में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक एसओपी जाहिर किया है। इस एसओपी की विशेषता ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता ये है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं। इसलिए आज हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किया है। मुझे लगता है पूरे देश भर में सभी राज्य भी इसको स्वीकार करके और भी उनको कोई कंडीशन उसमें डालना है तो डाल सकते हैं और इससे निश्चित अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मीडिया प्रोडक्शन के लिए जो एसओपी जारी की है उसके मुताबिक मुलाजमीन को फाजिल एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। ज़्यादा जोखिम वाले मुलाजमीन फाजिल एहतियात बरतें। फेस मास्क सभी अवामी और काम की जगहों में लगाने रखना ज़रूरी होगा। लगातार हाथों को धोते रहें। काम के इलाके में सभी जगहों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खुले में ना थूकें। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। दाखिले के सभी दरवाजों पर थर्मल स्क्रीनिंग हो। हर वक्त 6 फुट की दूरी पर अमल करना जरूरी होगा। अहाते में लाइनों के बंदोबस्त के लिए खातिर ख्वाह दूरी पर खास निशान लगाए जाएं। काम के इलाके में वक्त पर सैनिटाइजेशन हो। शूटिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वाली जगहों पर 6 फुट की दूरी बनाए रखें। शूट के दौरान कम से कम कास्ट क्रू हो। सेट पर नाजरीन या कोई और विजिटर नहीं आएंगे। मेकअप रूम, वैनिटी वैन और बाथरूम के बाकायदा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। पीपीई किट, मास्क, बूट का खतर ख्वाह बंदोबस्त रखा हो। कैमरे पर आने वाले अदाकारों को छोड़कर सभी कास्ट क्रू को मास्क लगाना जरूरी होगा। मेकअप, विग, कपड़ों को एक दूसरे में बांटना कम से कम हो। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिश पीपीई किट का इस्तेमाल करें। साझा आलात इस्तेमाल करने वाले दास्ताने पहनें।
सरकार के जरिए जारी की गई नई हिदायत पर फिल्मी दुनिया के क्या रद्द-ओ-अमल है, आइए जानते हैं इस फिल्म की रिपोर्ट से। नमस्कार, मैं राहुल रवेल बोल रहा हूँ। आज जो एसओपी अनाउंस हुए हैं मीडिया यूनिट्स को लेकर, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एसओपीज अनाउंस किए गए हैं। और हमको जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, जो मीडिया यूनिट्स में काम करते हैं, हमको ये वेलकम करना चाहिए कि ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। लेकिन एक और बात है जो हमको पूरी तरह करना पड़ेगा कि ये जो भी एसओपीज हैं, हमको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा और हमको मिलके करना पड़ेगा कि हम सब इन एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि ये एसओपीज बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत ही सोचा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, सब तभी आए हुए हैं। और जब तक हम सब मिल के एकजुट होके कोविड-19 को नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अब कोविड-19 को लड़ना हमारे हाथ में है, हमको ये सब फॉलो करना चाहिए। मरकजी वजारत दाखिला ने वंदे भारत मिशन के तहत हवाई नक़्ल हमल के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ हुए बबल बंदोबस्त के तहत बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत भारतीय बाशिंदों को भारतीय सफारत खाने या हाई कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जहां वो रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। साथ ही उन्हें मरकजी सरकार के मुताबिक तफसीलात भी दस्तयाब करानी होगी। हालांकि एयर बबल समझौते के तहत होने वाली परवाज़ों के जरिए भारत आने के लिए उन्हें इस तरह के रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एयर बबल समझौता दो ममालिक के दरमियान एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों ममालिक के एयरलाइंस मुत्तफ़िक और तयशुदा ज़ाब्तों की बुनियाद पर उड़ान भर सकते हैं। फिलहाल अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, कतर, यूके, यूएई और मालदीव के साथ भारत का एयर बबल समझौता है। 13 दीगर ममालिक के दरमियान भारत एयर बबल समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी ऐसे ही समझौते की तजवीज़ है। कालीन की बरामदात के फरोख्त की कौंसिल के जरिए 40वां इंडिया कारपेट एक्सपो पहले वर्चुअल हाथ से बने कालीन के लिए एक खुसूसी तिजारती मेले का इनेकाद किया गया है। इसके अफ्तिताह कपड़े, ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति जुबीन ईरानी के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। स्मृति ईरानी ने अपने खिताब में कोविड-19 की वबा के दौरान भारत के पहले वर्चुअल कालीन एक्सपो के इनेकाद की सताइश करते हुए कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इससे वजीर आजम के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नुक्ता नज़र पर अमल हो रहा है। उन्होंने सनत की तरक्की के लिए अपनी वजारत से काउंसिल को पूरा ताउन देने की यकीन दहानी कराई। वर्चुअल मेले में हिस्सा ले रहे बरामदात इम्तियाज अहमद ने कहा है कि कोरोना के दौर में बरामदकारों के लिए ये एक नया तजुर्बा है। पैंडेमिक के बावजूद इंडस्ट्री के समर्थन में सीपीसी का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन एक प्रामाणिकता से प्रस्तुत है पूरे विश्व के सामने। I also would like to welcome over 400 buyers from 54 countries who, irrespective of the challenges that the pandemic brings, have come together to support the Indian carpet industry. I can only assure you of the best services of the Indian carpet industry, which also ensures that support that you give to the industry percolates to over 20 lakh artisans who are in the field of carpet making, especially supporting women in the field of carpet making. मैं आप सबको जो सीपीसी के इस वर्चुअल एग्जीबिशन से जुड़े हुए हैं, 25 अगस्त तक आपका ये प्रयास है, ये प्रयास फलीभूत हो। मरकजी सरकार की वजारत मेहनत नौकरी गंवाने वाले गैर मुनज़्ज़म शोबे के मुलाजमीन को 3 माह तक औसत तनख्वाह की 50% तनख्वाह देने का काम करेगी। कोरोना के दौर में निजी इदारों के जरिए मुलाजमीन को लगातार नौकरी से निकाले जाने की शिकायतों को देखते हुए वजारत मेहनत ने अटल बीमत कल्याण के तहत नौकरी गंवा चुके मुलाजमीन ही को भत्ता दिया जाएगा। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया है कि जो मुलाजमीन पिछले 2 सालों से मुलाजमत कर रहे थे और कोरोना वबा में उनकी
जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें 1 जुलाई 2020 से 90 दिनों तक उनकी तनख्वाह का 50% भत्ता दिया जाएगा। भत्ता हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि मुलाजिम खासतौर से लघु उद्योग और वे उद्योग जिनमें छोटे स्तर पर नौकरी रहती है, वहाँ पर ये समस्या है। पर हम लोगों ने अपने ESI के माध्यम से भी एक कदम उठाया है। परसों ही हमारी ESI की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि जून 2018 में एक हमने प्रस्ताव किया था कि वे लोग जिनकी नौकरी अगर जा रही है और 3 महीने तक अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो अगले 3 महीने के लिए उनको जो वेतन मिलता था उसका 25% दिया जाएगा कि वो उससे कुछ अपना जीवन यापन कर सकें और नौकरी की तलाश कर सकें। ये 2018 की बात है। अब ये योजना 2 वर्ष के लिए थी, 2020 तक के लिए थी। पर परसों ही हमने अपने ESI की मीटिंग में तय किया कि इस योजना का जो लाभ है वो इस समय आवश्यकता है, तो 1 वर्ष के लिए वो योजना हमने बढ़ाने का काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुदरत से किस कदर मोहब्बत करते हैं, ये बात शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत हो। अपनी तकरीर में भी वो लगातार कुदरत के साथ तालमेल और हम आहंगी पैदा करने के आगे बढ़ने की हिदायत देते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उनकी कुदरत और परिंदों से मोहब्बत बराह रास्त जाहिर हो रही है। इस वीडियो से ऐसा मालूम हो रहा है कि ताज़ा हवा के झोंके की तरह परिंदे भी वज़ीर-ए-आज़म के घर में बगैर किसी रुकावट के आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि परिंदों को वक्त पर दाना पानी मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ एक नज़्म भी वज़ीर-ए-आज़म ने साझा की है। कोरोना वायरस के सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड से मुतासरा लोगों को बेहतर तिबी सहूलत दस्तियाब कराने के लिए सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल अफसर दिन में 2 बार मीटिंग करें। सुबह की मीटिंग अस्पताल में हो जबकि शाम की मीटिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में की जाए। मीटिंग में सामने आने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी कोविड अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स वार्ड में जाकर मरीजों का इलाज करें। जी ने आदेश दिया है कि हर जिलाधिकारी 2 बार जो है दिन में जो है अपने जिले के टीम के साथ बैठक करेंगे, सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। सुबह की बैठक जो है अस्पताल में करेंगे और शाम की बैठक जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करेंगे। इसको बहुत कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्य सचिव साहब को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियमित रूप से कॉल्स जो होम क्वारंटाइन में सभी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको भेजना, एम्बुलेंस की सेवा को सुनिश्चित कराना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो अप करना और यदि किसी को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जानी है, एडमिट कराया जाना है, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कोविड चिकित्सालयों में चिकित्सक और स्टाफ नर्स वार्ड में जरूर जाएं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 49,242 सरगर्म मामले हैं। कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर मरीजों में से 1,35,613 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिससे सेहतमंद होने का फीसद बढ़कर 72.21% हो गया है। कोरोना से मुतासर मरीजों में से 2,926 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,423 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,242 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,35,613 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 72.21% हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 2,926 लोगों की मृत्यु हुई है। जो केस फैटेलिटी रेट है वो अब इस समय घटकर के 1.56% हो गया है। दिल्ली में पकड़े गए ISIS के दहशतगर्द अबू यूसुफ और मुस्तकीम के सिलसिले में दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की पुलिस बलरामपुर जिले की कोतवाली उतरौला इलाके में वाक़े दहशतगर्द यूसुफ के गांव बढ़ाया भैसाही सनीचर को देर शाम पहुंची। यूसुफ की शिनाख्त की बुनियाद पर उसके घर और आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बलरामपुर में इसके घर से मुश्तबा जैकेट भी बरामद किया गया। घर वालों के जरिए एक जैकेट तालाब में फेंका गया था, जिसे भी टीम ने बरामद किया। साथ ही उसके घर से धमाकाखेज सामान भी टीम के हाथ लगा। कस्बे में भी 3 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आसपास के कई गांवों में भी सर्च ऑपरेशन चला। पूरी रात चले ऑपरेशन के दौरान ATS टीम को बड़ी मकदार में धमाकाखेज मादा, बम बनाने का सामान और दीगर कई मुश्तबा सामान बरामद करने में कामयाबी मिली है। इस दौरान राजदारी के लिए ATS की टीम ने मीडिया से दूरी बरकरार रखी। अब यूसुफ के वालिद का कहना है कि पहले यूसुफ सऊदी में रहकर काम करता था। गांव के बाद उसने कॉस्मेटिक्स की दुकान पास के कब्जे में हाशिमपुरा में खोली। देखने में और बातचीत में यूसुफ काफी अच्छे तौर तरीके से लगता था। और मुझे नहीं पता था कि वो आतंकी में जॉइंट थे या और कहीं थे, मुझे सब नहीं पता था सर। इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको इतना अच्छा देखा, लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए, लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो अपने उसकी औरत बना के खिलाती है, अपना कभी खाती है। कोई बाहर के लोग मिलने आते रहे? कभी साहब, कभी हमारे दरवाजे कोई गांव वाला भी नहीं मेरे दरवाजे पर आता है, ना कोई बाहर के आदमी आते हैं, कोई नहीं। आज दिल्ली में दहशतगर्द अबू यूसुफ के गिरफ्तार होने के बाद अयोध्या को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एक तरफ खुफिया एजेंसी अलर्ट है तो वहीं पुलिस भी चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर जमाए हुए है। अयोध्या जिले के SSP दीपक कुमार ने बताया कि अयोध्या जिले का हिफाजती बंदोबस्त पहले से ही चुस्त दुरुस्त है, लेकिन दिल्ली में दहशतगर्द की गिरफ्तारी के बाद चौकसी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। SSP दीपक कुमार ने बताया है कि सभी एजेंसियों से तालमेल करके अयोध्या के हिफाजती निजाम को मजीद मजबूत किया गया है। पकड़ा गया ISIS दहशतगर्द अबू यूसुफ अयोध्या जिले के पड़ोसी जिला बलरामपुर का है और पूछताछ में उसने कई राज भी जाहिर किए हैं, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन के बाद धमाका करके मुल्क में दहशत फैलाने की मंशा भी शामिल थी। फिलहाल दिल्ली में अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या के तहफ्फुज और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस जवान के आने जाने वालों पर नजर रखे हुए है और गाड़ियों की भी बारीकी से जांच पड़ताल करी जा रही है। ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अति संवेदनशील जगह है और यहाँ पर पुलिस की अपनी पूरी तैयारी है और जो हमारी सुरक्षा स्कीम है यहाँ हम लोग उसको लागू किए हुए हैं और घाट से लेकर सभी जगह लगातार पुलिस की चौकसी है। विभिन्न एजेंसियों के साथ हमारा समन्वय बना हुआ है और लगातार हम लोग फील्ड में जो हमारे प्रोटोकॉल है सुरक्षा के उसके अनुसार हम लोग
यहाँ पर कार्य कर रहा है। खादों को लेकर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। सोनभद्र जिले में मुकर्ररा कीमत पर किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक यूरिया दस्तयाब कराने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई हैं, जहां किसानों को आसानी से यूरिया दस्तयाब कराई जा रही है। वहीं बेजाब्तगियां बरतने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सोनभद्र जिले के ज़रई अफसर पीयूष राय ने बताया है कि 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और FIR भी दर्ज कराई जा रही है। पीयूष राय ने बताया है कि खाद की बिल्कुल कमी नहीं है और किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक ई-पास मशीन के जरिए खाद दस्तयाब कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों के मुकाबले में तकरीबन 30 मीट्रिक टन ज़्यादा मांग के मुताबिक खाद की फराहमी की गई है। उर्वरकों का विक्रय जो है ई-पास मशीन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कृषक अपने आधार के साथ जो है मशीन पे अंगूठा लगा के जितनी मात्रा में उनको चाहिए वो उनको उर्वरक विक्रय किया जाता है। छापेमारी कार्रवाई में 2 स्थानों पे यूरिया के ओवर रेटिंग करने के कारण जो है कार्रवाई हुई है। वहाँ पे दुकानदार पर लाइसेंस निरस्त करने कार्रवाई की गई, उनका स्टॉक भी सीज किया गया है। और एक स्थान पे जो है कि बगैर किसी वैध उर्वरक प्राधिकार पत्र के, बगैर लाइसेंस के उर्वरक विक्रय करते एक व्यक्ति पाए गए, तो उनके यहाँ भी उपलब्ध यूरिया का स्टॉक सीज किया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी के एक तरक्की याफ्ता किसान गया प्रसाद ने अमरीकी फल ड्रैगन फ्रूट की खेती करके बाराबंकी जिले को एक पहचान दिलाई है। इस फसल में सिर्फ एक बार सरमायाकारी करके आम खेती के मुकाबले में तकरीबन 25 सालों तक इससे आमदनी हो सकती है। बाराबंकी के मोहम्मदपुर गांव के बाशिंदे गया प्रसाद ने कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त देकर इक्तिसादी तंगी से जूझ रहे किसानों के लिए मिसाल पेश की है। ड्रैगन फ्रूट में अद्वियाती खूबियां काफ़ी मकदार में होती हैं। खासकर इस कोरोना वबा के दौरान इस फल के इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल से ज़ियाबतीस, जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी ड्रैगन फ्रूट काफ़ी मुफीद माना जाता है। गया प्रसाद ड्रैगन फ्रूट की खेती के अलावा यूरोपियन सब्जियों की खेती के साथ ही काले गेहूं और काले चावल की खेती भी कर रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती एक बार हमने टीवी पर देखी थी, जो कि लखनऊ से हमने एक पौधा लेके आए थे 300 रुपये का। उससे हमारा ट्रायल हुआ, जो कि बाद में हम गुजरात से 1000 पौधे मंगवा लिए और 250 पोल पे हमने लगाया है। तो 1.5 साल का पौधा हमारा ड्रैगन फ्रूट का हुआ है। अभी तक इस वक्त समय में हमारा 10 क्विंटल फ्रूट निकल चुका है, जो कि 150 से 200 रुपये पर केजी में बिक रहा है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था, उससे नेट वगैरह पे सर्च किया और यूट्यूब से भी हमें जानकारी मिली, जिससे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इससे डायरेक्ट हमारी जड़ों में पानी जाता है और खाद वगैरह जो है उसी में डायरेक्ट जाती है। इससे हमारे पौधों को डायरेक्ट जब मिलती है हर चीज़, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इन्होंने जो है ये कैश क्रॉप, औषधि क्रॉप, जो इन्होंने ड्रैगन फ्रूट्स की जो है खेती की है, और भी यूरोपियन खेती है जैसे ब्रोकली वगैरह, उसकी भी खेती ये करते हैं। कुछ जो है फ्लोरिकल्चर में फूल वगैरह की भी खेती करते हैं। तरह तरह की जो है मतलब खेती ये करते हैं। और हमको लगता है कि हमारे यूपी में अभी तक 4 किसान ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ड्रैगन फ्रूट्स की खेती अभी स्टार्ट की है, जो है जिनमें सबसे पहले नंबर पे गया प्रसाद मौर्य जी आते हैं। इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत का भी नाम रोशन किया है, इसके अलावा हमारे विकासखंड का भी नाम रोशन किया है। और मरकजी सरकार के जरिए हर घर में इजाबत खाने दस्तयाब कराने के बाद अब हर गांव में इज्तिमाई इजाबत खाने बनवाने का काम कर रही है, जिसके तहत जालौन ज़िले में पहले मरहले में 489 इज्तिमाई इजाबत खाने और 50 पंचायत घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि महाजिर मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। सदर MLA गौरी शंकर वर्मा ने इज्तिमाई इजाबत खाना और पंचायत घर का संग बुनियाद रखते हुए बताया है कि ज़िले भर में कोरोना बीमारी के चलते 20,000 से ज़्यादा महाजिर, राजमिस्त्री और मजदूर वापस आए हैं, जिन्हें रोज़गार फराहम कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जिला पंचायत राज अफसर अभय कुमार यादव ने बताया है कि ज़िले में इज्तिमाई इजाबत खानों और पंचायत घरों की तामीर में तकरीबन 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 25 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों से और 10 करोड़ रुपए मनरेगा के बजट से खर्च किए जाएंगे। इज्तिमाई इजाबत खाने तामीर किए जाने के बाद इनमें एक शख्स सफाई सुथराई के लिए नामजद किया जाएगा, जिससे हर माह 6,000 रुपए की अदायगी भी पंचायत फंड से की जाएगी।
है? प्रधानमंत्री योजना से काम चल रहा है, पंचायत घर बन रहा है। हाँ मैं काम मिला, लगभग यहाँ 25-30 आदमी काम करता है। कोरोना के बीच में बढ़िया करे, सबको काम मिल रहा है। हम परेशान थे, वहाँ रहते थे गवालियर मलिट्टी छावनी के बगल पे, तो वहाँ से निकले आए, वहाँ काम नहीं मिला तो फिर अपने गांव आए, तो गांव में प्रधान जी ने काम दिया, यही हमारा निवास है। भूतपुरा में अभी जो काम भूतपुरा में कर रहे हैं, हमारे लिए काम दिया है सचिव द्वारा, प्रधान द्वारा जो काम मिला है गाँव में, इसीलिए तो वो वहाँ करते थे दिल्ली, यहाँ आ गए, लॉकडाउन चलने लगा, फिर वहाँ पे गए नहीं है, यहाँ पे काम मिल गया तो अपने यहीं करने लगे, यहीं गांव में मिल गया काम। बढ़िया योजना है कि हम लोगों को काम तो मिल रहा है यहाँ पे, हाँ मजदूरी मिल रही है, अच्छा काम चल रहा है। कि देश में जो एक महामारी फैली हुई है कोविड-19, उसके तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 125 दिन में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत हमारे जनपद में 489 सामुदायिक शौचालयों का और 50 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इन निर्माण कार्यों में जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लिया जाएगा। बिजनौर बैराज और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गंगा के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। गंगा की सतह अब 198.86 मीटर तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में सैलाब आ गया है। सैलाब से बचने के लिए देही बाशिंदे टायर, ट्यूब, भैंसा बुग्गी और नाव के जरिए जंगलों से मवेशियों के लिए चारा ला रहे हैं। वहीं इंतजामिया ने देही बाशिंदों की मदद के लिए बाढ़ इलाकों में बाढ़ चौकियां भी बनाई हैं, ताकि देहात के लोगों को हर तरह से मदद की जा सके। सैलाब की वजह से गढ़ खादर इलाके के गांव साकिरपुर, नया गांव, गड्डावली, लठेरा, नया बांस, आरकपुर, रामपुर, नेमतपुर समेत करीबन 20 गांव में जो संवेदनशील गांव थे, लेकिन अभी मेन इस बार 7-8 गांव संवेदनशील है। रामपुर, नेमतपुर, चकलेटीरा है, ये गांव हमारे संवेदनशील गांव है। 3-4 दिन से पानी का वाटर लेवल कम हो रहा था, लेकिन कल से जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उधर बारिश हो रही है, तो इससे कल जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अभी फिलहाल गांव के अंदर पानी नहीं गया हुआ है, वो गांव के चारों तरफ ही है। लोगों को आने जाने में असुविधा जरूर हो रही है, क्योंकि जैसे अपना वो बैलगाड़ी से लेके जा रहे हैं आवागमन के लिए। और हम लोगों ने एक गांव में समस्या थी, वहाँ प्रधान की उन्होंने बताया कि हम लोग नाले की वजह से वहाँ पानी भर गया, हम लोग आने जाने की सुविधा है, तो हम लोगों ने वहाँ पे उनको नाव उपलब्ध कराई है। इसी तरह गंगा नगर हम लोग का एक पड़ता है जो टापू इलाका है, वहाँ भी लोगों को 10-15 दिन से समस्या थी, तो उनको भी हम लोगों ने नाव उपलब्ध कराई है, जिससे कि वो ब्रिजघाट आ सकें। और बाकी हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी, BDO, ये सभी हम लोग अलर्ट पे हैं। हमारी बाढ़ चौकियाँ सभी अलर्ट पे, सभी कर्मचारी अलर्ट पे हैं। और जैसे ही कोई बात होगी हम संपर्क में हैं प्रधानों से, और गांव के जो नागरिक हैं उनको सबको हम लोगों ने अपना नंबर दे रखा है, कर रहा है। और कोई भी जैसी बात होगी हम लोग में नजर रखेंगे पूरी तरह से। ये इधर का ऊपर से पानी आता है, ऊपर बारिश होती है तो गंगा का पानी आता है, इधर गंगा का ढांग कट के इधर सीधा पानी ही आता है। हमारे यहाँ पे बहुत पानी आता है, कोई सुविधा नहीं थी। दिक्कत यहाँ से सब बताऊँ से बाढ़ का पानी आता है, बच्चे ढोर सब पशु बड़े परेशान है, बहुत दिक्कत है साहब। यहाँ बताऊँ तुमसे कितना पानी भर जाता है? पानी देखो तो कितना पानी बताऊँ तो 6 पानी भर जाता है, परेशान रहते हैं बच्चे उठके। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म एंड TV प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जारी किया SOP। उसके मुताबिक मीडिया मुलाजमीन को पूरी एहतियात के साथ काम करने पर दिया गया जोर। कपड़े के वजीर स्मृति ईरानी ने भदोही में कालीन की बरामदात के फरोग की काउंसिल के लिए जरिए 40वें इंडिया कारपेट एक्सपो का किया वर्चुअल इफ्तिताह। मोहतरमा स्मृति ईरानी ने कालीन की बरामदात के फरोग को काउंसिल को पूरा ताउन देने की यकीन दहानी कराई। मरकजी वजीर मेहनत संतोष गंगवार ने बरेली में कहा है कि कोरोना के दौर में गैर मुनज़्ज़म शोबे के नौकरी गंवाने वाले मुलाजमीन को उनकी 3 माह की औसतन तनख्वाह का 50% भत्ता वजारत की तरफ से दिया जाएगा। दिल्ली में पकड़े गए दहशतगर्द अबू यूसुफ को इनपुट के बुनियाद पर अयोध्या में हिफाजती बंदोबस्त किया गया सख्त। मकामी पुलिस मुख्तलिफ हिफाजती एजेंसियों के साथ मिलकर अयोध्या और रामलला मंदिर में चाक चौबंद बंदोबस्त करने में मसरूफ है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।